बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं, ज़िक्र सुन रहे हैं आप ग़ज़वा-ए उहद का। ग़ज़वा-ए उहद में जो दो गलतियाँ सहाबा किराम से सरज़द हुई, अल्लाह ताला ने उस गलतियों का कसूरवार भी शैतान को ठहराया कि शैतान की लग़ज़िश की वजह से उनसे गलतियाँ हुई। सबसे पहली गलती ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था कि इस पहाड़ी दिर्रे से हिलना नहीं है जब तक मैं न कहूँ, लेकिन उन्होंने खुद अपना फ़ैसला किया और वो दिर्रा छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो माल गनीमत जमा करने में लग गए और कुफ़ार उनके ऊपर गालिब हो गए। और दूसरी गलती, जब जंग के दौरान अफरा तफरी मची तो बजाय वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भागने के दूसरे रुख की तरफ निकल पड़े, भाग गए। तो जब वो उस तरफ चले गए तो अल्लाह ताला ने उनको शैतान के ऊपर कहा कि शैतान ने उनको लग़ज़िश दिलाई थी। ये सब कुछ शैतान की वजह से हुआ था। गुज़िश्ता आयत में भी अल्लाह ताला सहाबा किराम को मुआफ़ी का ऐलान फरमा चुका। इस आया मुबारका में दोबारा ताकीद के साथ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसने सहाबा किराम को मुआफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअदि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। बेशक वो लोग जो फिर गए थे उस दिन तुम में से, जिस दिन दो जमातें आमने सामने हुई थी, यानी कि कुफ़ार और मुशरिकीन आमने सामने थे। इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअदि मा कसबू, तो शैतान ने उन्हें लग़ज़िश दी थी, उन्हें शैतान ने गुमराह किया था। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दरख़्त के करीब ना जाना वरना खसारा पाने वालों में से हो जाओगे, लेकिन अल्लाह कुरान में फ़रमाता है शैतान ने उन्हें लग़ज़िश दी। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फ़रमाया? शैतान ने उन्हें लग़ज़िश दी। यहाँ भी अल्लाह ने फ़रमाया कि सहाबा किराम को लग़ज़िश देने वाला कौन था? शैतान था। उनको वहाँ से गुमराह करने वाला, हटाने वाला शैतान था। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला ने उन्हें मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और हिल्म वाला है। अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को मुआफ़ फरमा दिया। पिछली आयतों में भी, इस आयतों में भी। आप कोई कुरान पढ़े और कहे कि नहीं सहाबा किराम से गलती हुई, लेकिन ये मुआफ़ी की आयत छोड़ दे, तो फिर वो अपने आप पर भी जुल्म करता है, ख़ुद भी गुमराह होता है और लोगों को भी गुमराह करता है। सहाबा किराम के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। यहाँ से हमें पता चला कि सहाबा किराम का कितना मकाम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले आला मकाम वाले होते हैं। तमाम औलिया मिल जाएं, ताबई के दर्जे को नहीं पहुँच सकते। ताबई कौन होता है? जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा हो, और सहाबी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में जिसने नबी पाक को देखा हो। तो सारे वली मिल जाएं, ताबई के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। सारे ताबई मिल जाएं, सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन उसके बावजूद शैतान कितना ख़तरनाक है कि ये सहाबा किराम पर भी हमला कर देता है, उन्हें भी लग़ज़िश देता है, उनके भी कदम हिला देता है। तो कोई भी शख्स किस मकाम पर भी पहुंच जाए, वो ये ना समझे कि मैं बहुत मुत्तकी हूँ, परहेज़गार हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तो जो चाहे करूँ, शैतान मुझ पर हमला नहीं करेगा, मेरा नफ्स बहुत काबू हो चुका है। जिस तरह के आज के लोग बातें करते हैं, नहीं हम गुमराह नहीं हो सकते, हम गिर नहीं सकते, हम डगमगा नहीं सकते। लेकिन सहाबा किराम को अल्लाह फरमाता है कि लग़ज़िश दे दी, तो मैं और आप किस कतार शुमार में हैं? हम जिस मर्तबे मकाम पर भी हों, हमें अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगते रहना चाहिए और शैतान मरदूद से हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला अगर इससे ना बचाए तो बंदा बच नहीं सकता। बलअम बिन बाऊरा
मुस्तजाबुद दावात था बनी इसराइल में, दुआ मांगकर अभी हाथ मुंह पर नहीं फेरता था, दुआ पहले कबूल हो जाती थी। लेकिन उसी को अपने नफ्स ने, शैतान ने उसको गुमराह कर दिया। कितने औलिया अल्लाह को शैतान ने गुमराह किया। तो ये कितना ख़तरनाक है, ये कितना तजर्बेकार है। बंदा कभी भी इससे गाफिल न रहे। ये किसी मौके पर भी बंदे को सांप की तरह डस सकता है। बंदा हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, अपने नफ्स से भी और शैतान से भी। ये कब हमला कर दें, बंदे को चौकन्ना रहना चाहिए जब तक कि इसकी जान ना निकल जाए। इसका वार बहुत ख़तरनाक होता है, शैतान का भी, नफ्स का भी। नफ्स शैतान के वार को कबूल करता है। तो इस आया मुबारक से हमें पता चल रहा है कि हमने गफलत में नहीं रहना। शैतान की तो पूरी कोशिश है कि बंदे का ईमान ज़ाया करे, वसवसे डालता है, तरह तरह के बुरे ख्यालात डालता है कि बंदा रब की तरफ से भी गाफिल हो जाए, रब को भी बुरा जाने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा जाने, उनके बारे में कोई ऐसा जुमला कह दे और इसका ईमान ज़ाया हो जाए। वसवसे डालना इसका काम है। हमें बताया गया कि कसरत से लाहौल पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। जब इसके वसवसों का ज़ोर हो तो हमें बताया गया तो अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। साया मुबारक से हमें यही सबक मिल रहा है कि अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को मुआफ़ फरमा दिया। अब जो कोई उनको बुरा कहे, उनको बुरा जाने, वो अपने ईमान को ख़तरे में डालता है। सहाबा किराम के लिए अल्लाह ताला मुआफ़ी का ऐलान कर चुका है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की समझ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।